हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पर। आपने बड़े बुजुर्गों से पुराने टाइम में कहते हुए सुना होता कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। हर बार हमें ये बात बताई जाती है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। इस पर आपको आज मैं एक कहानी सुनाता हूँ जिसमें ये सत्यता होती है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो चलिए बिना किसी ब्रेक के शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक राजा तलवारबाजी कर रहा था तो उसे अचानक से उसकी उंगली कट गई। तो पास खड़े मंत्री अचानक बोल उठे, राजा साहब चिंता न करें, जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है। तो यह सुनते ही राजा को गुस्सा आ जाता है। राजा उस मंत्री को कारागृह में बंद करने का आदेश दे देता है और बोलता है इसको फांसी पर चढ़ा दिया जाए। यह सुनकर मंत्री घबरा गया। उसने राजा से निवेदन किया कि हे महाराज, मैंने आपको यहाँ इतने वर्षों तक काम किया है, क्या आप मेरी अंतिम इच्छा पूरी नहीं करेंगे? राजा बोला, ठीक है, बताओ क्या है तुम्हारी अंतिम इच्छा? मंत्री बोला, कृपया मुझे 10 दिन का समय दीजिए, उसके बाद आप मुझे जो चाहें वो सजा दे सकते हैं। राजा ने उसकी अंतिम इच्छा मान ली। राजा दूसरे दिन अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार करने के लिए निकल गया। जंगल के बीच राजा अपने सैनिकों से बिछड़ गया और रास्ता भटक गया। रास्ता ढूंढते हुए राजा वनवासियों के बीच पहुंच गया जो बलि देने के लिए किसी को ढूंढ रहे थे। वनवासियों ने राजा को पकड़ लिया और वन की देवी को बलि देने के लिए ले गए। बलि देने की सारी तैयारियां पूरी हो गई। जैसे ही राजा को बलि देने के स्थान पर ले जाया गया, वहां खड़े बुजुर्ग की नजर राजा की खंडित उंगली पर पड़ी। उसने आवाज लगाई कि ये तो खंडित है, इसकी बलि नहीं दी जा सकती। तो वनवासियों ने राजा को छोड़ दिया। राजा जैसे तैसे वहां से निकला और अपने राज्य पहुंचा। सबसे पहले कारागृह में अपने मंत्री से मिलने पहुंचा। राजा ने मंत्री से कहा, आपने सही कहा था, अगर मेरी उंगली नहीं कटी होती तो मैं आज जिंदा नहीं होता। यानी जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। राजा ने फिर पूछा, मेरा तो वायदा हुआ है, लेकिन आपका कैसे फायदा हुआ? मैं तो आपको सजा दी। मंत्री बोला, मैं आपके साथ शिकार पर हमेशा रहता हूँ, उस दिन भी रहता है, लेकिन मेरे खंडित नहीं होने के कारण मेरी भी बलि चढ़ जाती, इसलिए मेरे साथ भी जो हुआ वो अच्छा हुआ। राजा प्रसन्न हुआ, लेकिन छोटी सी बात पर मंत्री को सजा देने का भी दुख हुआ। इसलिए राजा ने मंत्री को कारागृह से निकाला और फिर अपने साथ रख लिया। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दोस्तों, अपने जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी भी कुछ चीजें मन मुताबिक नहीं होती है। इस कारण से कभी निराश नहीं होना चाहिए। हमेशा याद रखें कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। भले के लिए कुछ हो ना हो, लेकिन उस परिस्थिति के प्रति सकारात्मक नजरिए रखने से उसका प्रभाव बहुत कम हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों।